क्या दुनिया एक बार फिर सोने की तरफ दौड़ रही है? आखिर क्यों ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स लगातार अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं? क्या ये किसी बड़ी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का संकेत है? चलिए इन सवालों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दरअसल हाल के डाटा के मुताबिक दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड खरीदने की रफ्तार तेज कर दी है। द कोबेसी लेटर के अनुसार सिर्फ फरवरी महीने में ही करीब 19 टन का सोना खरीदा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ट्रेंड पिछले 23 महीनों से लगातार जारी है। यानी ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच गोल्ड फिर से सबसे भरोसेमंद एसेट बनकर उभर रहा है। चलिए अब इस ओवरऑल बाइंग ट्रेंड को समझते हैं। अगर इस साल की शुरुआत की बात करें तो जनवरी में 6 टन और फरवरी में 19 टन, यानी कुल मिलाकर 2023 में अब तक 25 टन सोना रिजर्व में जा चुका है। ये दिखाता है कि सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और रिस्क से बचने के लिए गोल्ड पर भरोसा बढ़ा रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि ऐसे कौन से देश हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदा। बता दें कि फरवरी में पोलैंड सबसे आगे रहा, जिसने करीब 20 टन सोना खरीदा और उसका टोटल गोल्ड रिजर्व बढ़कर 570 टन हो गया। ये उसके कुल फॉरेक्स रिजर्व का लगभग 31% था। यानी पोलैंड एक्टिवली गोल्ड एक्सपोजर बढ़ा रहा है। इसके बाद उज्बेकिस्तान का नाम है, जिसने करीब 8 टन गोल्ड खरीदा और अब उसका टोटल रिजर्व 460 टन हो गया है। अब ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह है कि उज्बेकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व का करीब 88% हिस्सा गोल्ड में है, जो इसे एक हाई गोल्ड डिपेंडेंट इकोनॉमी बनाता है। मगर गौर करने वाली बात यह भी रही कि जहां उज्बेकिस्तान और पोलैंड जैसे देश गोल्ड खरीद रहे हैं, वहीं मेजर ग्लोबल पावर्स जैसे टर्की और रशिया ने अपने गोल्ड रिजर्व्स कम करे हैं। टर्की ने फरवरी में 8 टन गोल्ड बेचा और वहीं रशिया ने 6 टन गोल्ड की कटौती करी। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके पीछे मुख्य कारण है करेंसी स्टेबिलिटी और फॉरेक्स नीड्स, जिसके चलते टर्की ने मार्च में ही अपनी करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए गोल्ड सेल करा था, क्योंकि मिडल ईस्ट टेंशंस का असर उसकी इकोनॉमी पर पड़ा। इसके अलावा एक रीसेंट में रिलीज डाटा के मुताबिक ज्यादा गोल्ड रिजर्व रखने वाले देशों के लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है यूएसए का, जिसके पास 8133 टन का रिजर्व मौजूद है। उसी लिस्ट में आगे और भी अहम नाम शामिल है, जैसे जर्मनी 3352 टन के साथ, इटली 2452 टन के साथ, फ्रांस 2437 टन के साथ, रशिया 2330 टन के साथ, चाइना 2299 टन और आखिर में आता है इंडिया 880 टन गोल्ड रिजर्व के साथ। यानी इंडिया भी टॉप देशों में शामिल है और धीरे धीरे अपने रिजर्व्स बढ़ा रहा है। अब हमने गोल्ड के बाइंग ट्रेंड के बारे में जान लिया, सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स वाले देशों के बारे में भी जान लिया। अब बात करते हैं कि आखिर गोल्ड ही क्यों। ये सवाल सीधा लगता है, मगर जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में कहा जाता है कि गोल्ड एक ऐसा टूल है जिसने दुनिया भर की कई सरकारें बनाई है और गिराई भी। गोल्ड की बाइंग के पीछे 3 अहम कारण हैं। पहला, सेफ हेवन एसेट। जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है, जैसे वॉर, इन्फ्लेशन, वोलेटिलिटी, तो गोल्ड सबसे सुरक्षित माना जाता है। दूसरा, डॉलर डिपेंडेंस कम करना। कंट्रीज अब धीरे धीरे यूएस डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करना चाहती है और ऐसे में गोल्ड एक अल्टरनेटिव रिजर्व एसेट के तौर पर सामने आया है। तीसरा, इन्फ्लेशन हेज। गोल्ड ट्रेडिशनली इन्फ्लेशन के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है, इसलिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए इसे प्रेफर करा जाता है। तो कुल मिलाकर सेंट्रल बैंक्स का गोल्ड बाइंग ट्रेंड ये साफ संकेत देता है कि ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी अभी खत्म नहीं हुई। कंट्रीज अपने रिजर्व्स को सेफ और स्टेबल रखने के लिए गोल्ड पर भरोसा बढ़ा रहे हैं। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये गोल्ड बाइंग ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा या ग्लोबल स्टेबिलिटी आने पर इसमें स्लो डाउन आएगा।